नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे देखकर आपकी आंखें खोले के खोली रह जाएंगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के आज तक के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, आईवी माइक 1952। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने ऑपरेशन आईवी के रूप में माइक डिवाइस पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। हाइड्रोजन बम परमाणु बमों की तुलना में कहीं अधिक विस्फोटक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। आईवी माइक की ऊंचाई 6 मीटर और 2 मीटर था। इसके आकार के कारण वैज्ञानिकों ने इसे सॉसेज भी कहते हैं। इसका वजन 82 टन था, जो कि 10.4 मिलियन टन टीएनटी के विस्फोट शक्ति के बराबर था। विस्फोट द्वारा बनाए गए आग के गोले का अधिकतम रेडियस 2.9 से 3.3 किलोमीटर था। ये विस्फोट लिटिल बॉय से 700 गुना अधिक शक्तिशाली था। 1945 में हिरोशिमा पर गिरा गया था बम। नंबर 6, कैसल रोमियो 1954। इसे 26 मार्च 1954 को विस्फोट किया गया था। कैसल रोमियो ऑपरेशन कैसल का हिस्सा था, जो मार्शल द्वीप समूह में होने वाले अमेरिकी परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला थी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अमेरिका के पास परीक्षण करने के लिए द्वीपों की कमी हो रही थी, जिससे रोमिया समुद्र में नाव पर किया गया पहला परीक्षण बन गया। अरे अभी तो टॉप 5 बॉम्ब बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। आगे देखते हैं। नंबर 5, MK-24 B-24 न्यूक्लियर बॉम्ब 10 से 15 मेगाटन्स। MK-24, जिसे B-24 या मार्क 24 के रूप में भी जाना जाता है, 1954 और 1955 के बीच अमेरिकी सेना द्वारा डेवलप किया गया एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। इनमें से लगभग 105 उपकरणों का निर्माण 1 वर्ष से भी कम समय में किया गया था और इसका डिजाइन कैसल यांग की श्रृंखला पर आधारित था। अमेरिका द्वारा बनाए गए तीसरे सबसे बड़े परमाणु बम के रूप में बम अपने आप में विशाल था, जिसकी लंबाई 296 इंच से अधिक थी और इसका वजन 42,000 पाउंड से अधिक था। हालांकि सरकार द्वारा कभी भी आधारिक तौर पर परीक्षण नहीं किया गया। शोधकर्ताओं का मानना था कि बम में 10 से 15 मेगाटन की कुल उपज थी, क्योंकि कैसल यांग की परीक्षण समान डिजाइन में विस्फोट होने पर 13.5 मेगाटन का उत्पादन हुआ था। नंबर 4, MK-17 न्यूक्लियर बॉम्ब 10 to 15 मेगाटन्स। मार्क 17 परमाणु बम, जिसे MK-17 के रूप में भी जाना जाता है, 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा विकसित हाइड्रोजन बमों की पहली बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सीरीज थी। MK-17 एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार था, जिसकी उपज 15 मेगाटन के करीब थी। MK-17 अपने वजन और आकार के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी माप 41,500 पाउंड से अधिक थी, जिसकी लंबाई 7.52 मीटर्स यानी कि 24 फीट 8 इंच थी। 1954 और 1955 के बीच लगभग 200 MK-17 विकसित किए गए थे। एक 64 फुट का पैराशूट भी विशेष रूप से बम के पृथ्वी पर उतरने में देरी करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे बम वर्षक दल को विस्फोट के दायरे से बचने और विस्फोट पर होने पर प्रारंभिक शॉक वेव से बचने का समय मिलता था। MK-17 के 5 आवरण अब देश भर के विभिन्न वायुसेना संग्रहालय में देखे जा सकते हैं, जिनमें कैसल एयर म्यूजियम, एटवाटर, कैलिफोर्निया और नेशनल म्यूजिक ऑफ न्यूक्लियर साइंस शामिल हैं। नंबर 3, कैसल ब्रेवो 1954। ऑपरेशन कैसल के रूप में मार्शल द्वीप के बिकनी एटोला में अमेरिका द्वारा आयोजित थर्मोन्यूक्लियर हथियार डिजाइन परीक्षणों की एक सीरीज में कैसल ब्रेवो पहला था। इस बम को 1 मार्च 1954 को विस्फोट किया गया था। कैसल ब्रावो डिवाइस का वजन लगभग 23,500 पाउंड था। विस्फोट के बाद बना मशरूम बादल लगभग 4.5 मील चौड़ा हो गया
और विस्फोट के 6 मिनट बाद 1,30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। परीक्षण स्थल के आसपास की आबादी हाई रेडिएशन के संपर्क में थी, जिसके कारण कई मतली, उल्टी, दस्त की हल्की बीमारी हो गई। कई हफ्ते बाद कई लोग बालों के झड़ने और त्वचा के घावों जैसी बीमारियों से पीड़ित होने लगे। नंबर 2, B-41 न्यूक्लियर बॉम्ब 25 मेगाटन्स। B-41 परमाणु बम, जिसे MK-41 के रूप में भी जाना जाता है, 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिका द्वारा डिजाइन किया गया थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। ये अमेरिका द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली बम बनाया गया था। विस्फोट होने पर 25 मेगाटन विनाशकारी बल निकलती है। B-41 12 फीट लंबा से अधिक मापा गया, जिसका वजन 10,670 पाउंड से अधिक था। हमारी सूची में सबसे शक्तिशाली बम की तुलना में छोटा उपज में होने के बावजूद शोधकर्ताओं का तर्क है कि B-41 इतिहास में अब तक का सबसे कुशल थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। शक्ति और विनाशकारी क्षमताओं के मामले में B-41 की उपज लगभग 1,136 थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में विस्फोट किए गए परमाणु बमों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली। नंबर 1, ज़ार बॉम्बा 50 मेगाटन्स। ज़ार बॉम्बा अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम था और सोवियत यूनियन द्वारा 30 अक्टूबर 1961 को नोवाया ज़ेम्ल्या के ऊपर मेटुचिन स्ट्रीट के उत्तर में विस्फोट किया गया था। बम का वजन लगभग 27 मीट्रिक टन यानी कि 59,220 पाउंड था और ये 26 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा था। विस्फोट के बाद ज़ार बॉम्बा को 620 मील दूर से देखा जा सकता था और 42 मील ऊंचे मशरूम बादल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 7 गुना ज्यादा के साथ ही 5 मील चौड़ा आग का गोला बनाया, जो पृथ्वी के मेसोस्फीयर तक पहुंचा। बम के झटके 560 मील की दूरी तक पहुंच गए, जिससे नॉर्वे और फिनलैंड जैसी दूर तक की खिड़कियां टूट गई। विस्फोट से निकलने वाली गर्मी 62 मील यानी कि 100 किलोमीटर दूर तक 3rd डिग्री बर्न करने में भी सक्षम थी। ज़ार बॉम्बा पृथ्वी पर अब तक का सबसे घातक और शक्तिशाली परमाणु उपकरण बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बॉम्बास्टिक वीडियो? ऐसे ही खतरनाक और जबरदस्त फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा आए।